मेटा ने इंस्टाग्राम पर 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए प्रिवेसी और सिक्योरिटी फीचर को अपग्रेड कर दिया है। इसके अलावा इंस्टाग्राम ने पेरेंटल कंट्रोल को पेश किया है, यानी कि अब किशोरों के अकाउंट का कंट्रोल उनके माता पिता के पास होगा। इंस्टाग्राम के मुताबिक अब 18 साल से जो भी कम उम्र के लोग हैं वो इंस्टाग्राम अकाउंट 3 अकाउंट्स में उनके अकाउंट्स बदल दिए जाएंगे, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से प्राइवेट होंगे। प्राइवेट अकाउंट का फ़ायदा ये रहेगा कि सिर्फ वही लोग इन अकाउंट्स के यूज़र से संपर्क कर पाएंगे जिन्हें ये फॉलो करते हैं और परमिशन देते हैं। सवाल बहुत सारे हैं, चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रांजल कामरा, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं। प्रांजल, सबसे पहला सवाल ये कि क्या ज़रूरत लगी मेटा कंपनी को? आपको क्या लगता है कि अब जाकर ये कदम उठाया जा रहा है? का हो, सिविल सोसाइटी का हो, लोगों का हो, वरना ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे समझते थे कि ये सारे सेंसरशिप से परे हैं। एक न्यूज चैनल, एक अखबार, हम जब थिएटर्स में फिल्म देखने जाते हैं, किसी को भी ये फ्रीडम नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म होने के नाम पे कुछ भी डेटा या कुछ भी कंटेंट डालते रहे और जिम्मेदारी से बचे रहे ये कह के कि ये तो यूजर अपलोडेड कंटेंट है। अखबारों में भी गेस्ट पोस्ट आते हैं, लेकिन अखबार में जो भी छपता है उसकी जिम्मेदारी एडिटिंग हाउस की होती है। तो अगर आप किसी को प्लेटफॉर्म दे रहे हो, अगर आप एक पब्लिशिंग हाउस हो जहां यूजर जनरेटेड कंटेंट भी है, तो एज अ प्लेटफॉर्म ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजें जो समाज के लिए बुरी हैं, खतरनाक हैं, उससे समाज को बचा के रखा जाए। तो बहुत फाइनली मुझे बहुत खुशी है। आप एक एग्जाम्पल देखें तो फ्रांस में कुछ एंटी पायरेसी इलीगल कंटेंट के कारण टेलीग्राम के फाउंडर को जेल हो गई। तो आई थिंक फाइनली वो भी एक इंसिडेंट ऐसा है जिससे ये सारे प्लेटफॉर्म्स जागे हैं कि हम प्लेटफॉर्म होने का एक दिखावा या कवर लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते। लेकिन इसमें दिक्कत भी है कि पता कैसे चलेगा कि ये इंस्टा हैंडल किसी बच्चे का है या फिर बड़े का है, क्योंकि कोई आईडी प्रूफ तो नहीं लगता इंस्टा हैंडल बनाने के लिए। इसमें ना मैं ये कहूंगा कि आज आईडी प्रूफ नहीं लगता, लेकिन अगर प्रेशर और बढ़ाया जाए, आजकल सारे एज वेरिफिकेशन डिजिटल आईडीज के थ्रू है, डिजी लॉकर है भारत में, एम आधार ऐप है। अगर और प्रेशर बनाया जाए तो जैसे केवाईसी होता है, आज केवाईसी करके ब्रोकिंग अकाउंट्स खुलते हैं, तो केवाईसी खुल के इंस्टाग्राम अकाउंट्स क्यों नहीं खुल सकते? कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं अगर इनकम का अच्छा सोर्स बन रहे हैं तो इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये गलत रास्तों पर भी ले जा रहा है बच्चों को। इसमें एक और बात हमको ये देखनी है कि ये प्लेटफॉर्म्स का इंसेंटिव है कि नेगेटिव या हाईली इंगेजिंग या डेंजरस कंटेंट चलाया जाए, क्योंकि जितना टाइम यूजर उस प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करेगा वो उतने एड्स देखेगा। इनफैक्ट कई बार तो मैं देखता हूं कि स्कैम वाले एड्स चलते हैं, इम्पर्सोनेशन हो, किसी की आइडेंटिटी चुरा के ये दिखाना कि मैं वो सेलिब्रिटी हूं और एड्स चलाना। ये प्लेटफॉर्म्स चाहें तो प्रोएक्टिवली उन एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते क्योंकि हर एड का कमीशन या कमाई तो इनको मिल रही है। तो इनका इंसेंटिव सिर्फ ये है, यूजर ज्यादा से ज्यादा समय हमारे प्लेटफॉर्म में रहे और हम एड से पैसे कमाते रहे। जो मेटा कंपनी है उस पर कई सारे केसेस अलग अलग देशों में हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस उसी की लेपापोती के लिए, बस फॉर्मेलिटी के लिए ये नए नियम लागू कर दिए इन लोगों ने? जी बिल्कुल, अभी तो ये लीपापोती ही है, ये एक पहला कदम है, लेकिन सिर्फ इतना करना तो काफी नहीं होने वाला है। आप ये बोलो कि अगेन इन्होंने कोशिश यही की है कि जिम्मेदारी पेरेंट्स पे डाल दें कि हमने तो आपको पेरेंटल कंट्रोल दिया है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अभी भी ये प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे एक हिंट जरूर मिलता है कि अब ये सीरियसली लेने लगे हैं देश, सरकारों को, यूजर्स को, और ग्रांटेड लेना अब नहीं चलेगा। तो अच्छा कदम है, लेकिन काफी नहीं। तो आपको लगता है कि सरकारों को इंटरफेयर करना चाहिए इस मामले में कि आप या तो आईडी प्रूफ लेकर ही इंस्टा हैंडल बनवाएं या कुछ कड़े नियम बनाए जाएं? मैं कहता हूं कि कोई भी जो नियम होना चाहिए वो लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर हम मल्टीप्लेक्स में जाते हैं और 18 प्लस फिल्म है तो वहां आईडी कार्ड्स चेक किए जाते हैं। अगर टेलीविजन पे भी कोई ऐसी चीज आती है, क्राइम है, कुछ है, तो वो 11 बजे के बाद आता है। मीडिया पे भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, आप लोगों की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होती है। तो आई थिंक सोशल मीडिया के लिए भी और बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। या तो आप वहां से भी हटा दीजिए और कहिए कि हम पूरी तरह से फ्री सोसाइटी है, वरना अगर हम ये मानते हैं कि एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी ये हमारी जिम्मेदारी है कि अभी जो परिपक्व नहीं है वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं,
वो उस पे हम थोड़ा नियंत्रण रखें। फ्रीडम ऑफ स्पीच की ये प्लेटफॉर्म्स बात करते हैं, कोई भी अधिकार अनलिमिटेड नहीं होता है, तो हमेशा इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे खुद को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। दूसरे प्लेटफॉर्म्स एक दायरे में रह के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंजॉय करते हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को भी उस दायरे में रहना ही पड़ेगा। सरकार अगर कुछ नियम लाती है तो कुछ गलत नहीं होगा। एक नए नियमों में एक ऐसा फीचर भी है जिसका मैं जिक्र करूंगी, उसमें यह है कि जो पेरेंट्स हैं वो टीन अकाउंट्स को कंट्रोल करने की उनको परमिशन मिल जाएगी। इस फीचर के ज़रिए जो अभिभावक हैं वो ये देख पाएंगे कि उनके बच्चे ने हाल ही में किसे मैसेज किया है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एज लॉन्ग एज ये थ्योरी है, इन थ्योरी दिस साउंड्स रियली गुड, मुझे अच्छा लग रहा है ये, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना आसान है, पेरेंट्स के जो अकाउंट है उनको कितनी आसानी से इन चीजों को यूज करने दिया जाएगा, या फिर इतना मुश्किल बना दिया जाएगा कि कहने को तो ये फीचर है लेकिन यूज नहीं कर पा रहे। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन पे मेरी ज्यादा नजर है रादर देन हेडलाइन पे। ये तो रही मेटा की बात, लेकिन प्रांजल जैसे यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स आ रहे हैं, बाकी स्नैपचैट हो गया, इन कंपनियों को भी कुछ सीखना चाहिए, कुछ कड़े नियम अपनाने चाहिए। जी बिल्कुल, आई थिंक, लेकिन और सीखेंगे भी। आई थिंक सबको पता है कि मेटा से शुरुआत इसलिए हुई है कि वो सबसे बड़ा है, इंस्टाग्राम पे टीनेजर्स सबसे ज्यादा है, लेकिन आई एम श्योर कि आज इन सारे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऑफिसेज में ओवर टाइम चल रहा है और मंथन चल रहा होगा। और खास करके इसका एक और फाइनेंशियल साइड भी है जो हमको देखना है। जैसे मैं खास करके टेलीग्राम की बात करूं तो पायरेसी भर भर के वहां है, लोगों का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ चोरी हो रही है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो सिर्फ टीनेजर्स नहीं, ओवरऑल पूरी सोसाइटी को भी बहुत, जब हम देखते हैं कि कोई अगर टॉरेंट या इलीगल सामान देने वाली कोई वेबसाइट होती है तो सरकार तुरंत उसे ब्लॉक कर देती है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स में, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारी इलीगल चीजें हो रही हैं। तो अब इन पे ये तलवार जरूर लटकेगी कि ये बच नहीं पाएंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्लेटफॉर्म का हवाला देके। अगर इनके प्लेटफॉर्म में कुछ इलीगल गतिविधियां हो रही हैं तो इन पे भी बैन लगने का खतरा हो सकता है। जैसे हम ग्राफिक्स भी बता रहे हैं कि 13 साल के बाद ही साइन अप की इजाज़त दी जाएगी, ये तमाम कदम है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कदम काफ़ी है? लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो 12-13 साल वाली लिमिट है ये पहले से है, ये फेसबुक जब से आया है तब से है। बस वहां पे वो है कि जब हम एग्री करते हैं एक टिक लगा के, वहां पे ये लिखा हुआ रहता है बहुत ही बारीक अक्षरों में कि ये टिक करने से आप ये मान रहे हैं या आप ये सर्टिफाई कर रहे हैं कि आप 12 या 13 साल से ऊपर के हैं। तो हमेशा ये प्लेटफॉर्म्स ने नियमों के नाम पे खाना पूर्ति की है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छी शुरुआत है लेकिन काफी नहीं। अच्छी शुरुआत है लेकिन खाना पूर्ति है, क्योंकि टिक कोई भी लगा सकता है, कैसे पता चलेगा कि क्या उम्र है यूजर की? जी बिल्कुल, इसीलिए जिस तरह से म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने के लिए, इंश्योरेंस लेने के लिए, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आधार बेस्ड केवाईसी होती है, अगर ये प्लेटफॉर्म सीरियस हैं, जो ये नहीं है, इनको अकाउंट ग्रोथ दिखानी है, अगर ये केवाईसी मॉड्यूल वहां ले आए तो इनकी अकाउंट ग्रोथ रुक जाएगी। क्योंकि खास करके इंस्टाग्राम, मैं सोचता हूँ कि 50% लोग 20-21 साल से नीचे के होंगे, तो सीरियस नहीं है। ये सीरियस होते तो केवाईसी मॉड्यूल आता। बिल्कुल, शुक्रिया आपका प्रांजल इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि इंस्टाग्राम ने कुछ नए फीचर्स लॉन्च किए हैं जो कि बच्चों का जो अकाउंट होगा वो उनके पेरेंट्स हैंडल करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे।